हरे हम 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 हरे हरे हम हरे हम हरे हम हरे हम हरे हम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। ओम हर हम। बंधुओं और बहनों, आज हमारे साथ सूरत से जानी मानी प्रेक्षा प्रशिक्षिका मधुमती नाडा हमारे साथ जुड़ी है हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। और आज का टॉपिक भी बहुत ही एक उपयोगी, बहुत शानदार टॉपिक, आरंभ बीज मंत्र की उपयोगिता। आरंभ बीज मंत्र के बारे में हम हमेशा बात करते रहते हैं। बहुत ही एक चमत्कारिक प्रयोग की उपयोगिता के बारे में आज हमें और ज्यादा कुछ नई बातें जानने को मिलेगी। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए हमारी कोऑर्डिनेटर अलका जी शाखला से निवेदन करना चाहूंगा। अलका जी, आप मधुमती का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हुए उन्हें ससम्मान आमंत्रित करें। अरहम एक बीज मंत्र है और इसके बारे में जितना जाने उतना कम है और जितना करे उतना भी कम है, क्योंकि ये बहुत साधना करने जैसा विषय है। एक अरहम शब्द में इतनी ज्यादा शक्ति है, इतनी अधिक शक्ति है कि कुछ ना करे तो कम से कम ओम अरहम ऐसे जाप तो जरूर करने चाहिए। तो अरहम क्या होता है, अभी मधु उसके बारे में बात करेंगे, पर शॉर्ट में मैं ये बताऊंगी कि जिसकी आंतरिक क्षमताएं है, सारी आंतरिक क्षमताएं जागृत हो चुकी है और दूसरों को जगाने का सामर्थ्य जिसमें होता है वो अरहत होता है। जिसकी खुद की अरहतता तो पूरी जागृत हो गई और वो दूसरों को भी जगा सकता है, ऐसा होता है। अरहम वैसे अरहतों का प्रतीक माना जाता है, अरहतों का प्रतीक माना जाता है। आनंद का केंद्र है, आनंद केंद्र। यहाँ अरहम का ध्यान लगाने से स्थायी आनंद का स्रोत हो सकता है। तो आनंद जिनको चाहिए, सतत आनंद में रहना है और आनंद का अनुभव करना है, मानसिक तनाव दूर करने हैं, मनोकायिक रोगों को क्षमन करना है, सारे संकल्प विकल्प सब खत्म करने हैं, कुछ भी करना है इम्पोर्टेंट, तो बस दिमाग में एक ही अरहम 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 अरहम, बस एक धून लगाते जाइए। और महाप्रज्ञ जी तो खुद कहते हैं अरहम तो एक वलय है चारों तरफ। जैसे मेरे अभी मेरे चारों बाजू में आपको अरहम दिख रहा है ना, अरहम अरहम, वैसे वो एक सुरक्षा कवच है। एक बार आरंभ शुरू किया तो अंदर कोई आ ही नहीं सकता, बुरी शक्ति आ ही नहीं सकती, बीमारी आ ही नहीं सकती, बुरे विचार आ ही नहीं सकते। वो वहां से उसको वापस कर देगा, रिटर्न कर देगा। तो इस प्रकार का अरहम है, उसके बारे में थोड़ी सी बात तो आपके साथ मधु करेगी, क्योंकि ये अरहम शब्द हमें एमए में भी बहुत पढ़ाया जाता है और अभी साध्वी श्री जी ने भी बहुत सुंदर प्रयोग करवाया था हमें शिविर में वो इतना अच्छा अरहम करते थे, तो बहुत हमने एंजॉय किया अरहम। और प्रयोग भी मैंने करवाया था। तो सभी हाथ दोनों रखे यहाँ, दोनों हाथ, और फिर ओम बोलते हुए ऊपर और अरहम से नीचे करना है। रेडी? तो चलिए, सबके हाथ ऊपर, दोनों के हाथ, ये दोनों हाथ ऊपर, पहले कंधे के पास, कंधे के बाजू में रखो, सबके हाथ कंधे के बाजू में। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, और ऊपर जाना है ओम बोलते हुए और नीचे आना है अरहम करते हुए, श्वास से अच्छा।
दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम अरहम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, अरहम ओम अरहम, अरहम। ओम अरहम। तो करिए अभी अरहम के बारे में बोलने के लिए हमारे साथ सूरत से एक और डायमंड जुड़ा है, मधु। रेखा एक डायमंड थी कल। रेखा ने काफी बातें बताई, आज मधु आपको बताएगी मधुर आवाज की। जो है मधु, नाम भी मधु और आवाज भी मधुर है इसकी। तो वो अपने को ये सब बताते हुए लास्ट में कविता भी जरूर सुनाएगी मधु। आप लोग उसकी कविता भी जरूर सुनना है। तो मधु ने एमए तो किया ही है, हमारे साथ एमए के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाती है। और हमारे जो अभ्यास चलता है परीक्षा ध्यान का, कहीं भी काम होता है तो मधु को फोन करे तो मधु तैयार रहती है। आज के क्लास के लिए आज मेरे को थोड़ी बुखार है, आज मेरा अभी उठा भी नहीं जा रहा था। तो आनंद भाई जी बोले कौन आ सकता है, तो हमारे पास रेखा मधु कुछ ऐसे व्यक्तित्व है कि जिनको फोन करो वो कभी ना नहीं बोलते हैं। तो ऐसे हमारे परिवार की ही एक मधु आज आपको डिटेल्स में बता के ध्यान करवाएगी। माइक हैंड ओवर टू मधु। ओम अरहम। हे अमा के दिव्य दीपक, अवनि के आनंद, प्रीति के संगीत, प्राणों के सरस अरविंद, तुम पथिक अशांत धरती के नए वरदान, विकल स्वर लहरें करेगी आज तव सम्मान, विकल स्वर लहरें करेगी आज तव सम्मान। तो आज अरहम को वंदना करते हुए, अरहत को वंदना करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मुझे अलका जी ने और आनंद भाई ने आज बहुत समय के बाद आपसे मिलने का अवसर दिया है, इसके लिए भी मुझे बहुत प्रसन्नता है। लेकिन प्रसन्नता संयोग और वियोग का खेल है, और अरहत आनंद की प्रतीति है। आनंद, अरहत का जाप करने से हमें आनंद मिलता है। जैसा कि अभी अलका जी ने आपको बता ही दिया कि अरहत कौन होते हैं। अरहत वो होते हैं जो, जिनमें अनंत शक्ति, जिनकी चेतना में होती है, जिन्होंने अपनी सारी शक्तियों को जागृत कर लिया है और राग द्वेष से मुक्त होते हैं। और उनके अंदर इतनी भीतर करुणा होती है कि वो तो जागृत हो गए, उनकी शक्तियां जागृत हो गई, लेकिन वो ऐसी प्रेरणा देते हैं कि दूसरों की अर्हताएं भी जागृत हो जाएं। हम जानते हैं कि हमारे भीतर अनंत शक्ति है, अनंत क्षमताएं हैं, लेकिन उसका बोध हमें नहीं है, उसकी जानकारी हमें नहीं है। अगर हमें जानकारी हो तो हम उसको जगा सकते हैं, हम भी अरहत बन सकते हैं। उस अरहत का बीज मंत्र है अरहम, जिसके बारे में आज हम ध्यान करने वाले हैं, जप सहित ध्यान करने वाले हैं, वो अरहम। तो ये एक बीज मंत्र है उस अरहत का। और अरहत प्राण शक्ति, हमारे शरीर का जो मूल स्रोत है वो होता है प्राण शक्ति, और उस प्राण शक्ति के बिना हम कुछ काम नहीं कर सकते। लेकिन उस प्राण शक्ति को जागृत करने वाला जो मंत्र है वह है अरहम। उस अरहम से हमारे जीवन में अगर उस अरहम का हम ध्यान करें, जप करें, तो हमारी सारी शक्तियां जागृत होती है। जैसा कि अलका जी ने बताया, यह हमारा एक सुरक्षा कवच है। यदि हम अरहम का जप करते हैं तो हमारे बाहर से जो बुरी शक्तियां हैं या बाहर का कोई भी वातावरण हमें प्रभावित नहीं कर सकता। हम न रोगग्रस्त हो सकते हैं, न मानसिक रूप से बीमार हो सकते हैं, न शारीरिक रूप से बीमार हो सकते हैं। तो प्रेक्षा ध्यान जो है वह एकाग्रता के साथ में, केवल एकाग्रता का ही ध्यान नहीं करवाता, वह मंत्र और ध्वनि के माध्यम से पूर्ण रूप से हमें स्वस्थ बनाने की कोशिश करता है। तो जो पदार्थातीत जो आनंद है वो अरहम के जप में है। हमें गाड़ी मिल गई,
हमें खुशी होगी, लेकिन उस सुख और खुशी के साथ में दुख और अप्रसन्नता भी जुड़ी हुई है। लेकिन आनंद अगर जागृत हो जाता है तो हमारा कभी भी हम दुखी नहीं हो सकते। तो भीतर के आनंद को जागृत करने के लिए हमें अरहम की ध्वनि करना चाहिए, क्योंकि वह राग द्वेष मुक्त अनंत शक्ति संपन्न एक आत्मा है। जिस हम कहते हैं ना, जिसके गुणों को याद किया जाए तो वो गुण हमारे भीतर आ जाते हैं। अगर हम किसी के गुणों को याद करते हैं तो वो गुण हमारे भीतर आ जाते हैं। अगर दोषों को देखते हैं तो वो दोष हमारे भीतर आ जाते हैं। तो उस अनंत चेतना से संपन्न, शक्ति से संपन्न चेतना की स्मृति से हम अनंत शक्ति संपन्न बन सकते हैं। आनंद केंद्र, ये आनंद को जगानी। यहाँ हमारा एक थाइमस ग्रंथि होती है, थाइमस ग्लैंड होता है हमारे, जैसे ग्लैंड होते हैं ना पिट्यूटरी, इनके अलग अलग स्राव होते हैं। पीनियल, पिट्यूटरी, थाइमस, एड्रिनल, इनके अलग अलग। तो ये आनंद के स्राव को श्रावित करता है। तो हम जो ध्यान करेंगे अभी या जप करेंगे, वो आनंद केंद्र, यहाँ पे हम अपना ध्यान लगाएंगे और यहीं से उच्चारण करेंगे, यहीं पे मानसिक जप करेंगे, यहीं से साक्षात्कार करेंगे। तो हमारी अनंत शक्तियां जागृत हो सकती हैं और हो जाएंगी। तन्मयता और एकाग्रता की जरूरत है। तो अ जिसके आदि में है, र जिसके मध्य में है और बिंदु युक्त ह जिसके अंत में है, म जिसके अंत में है, तो उस अरहम का जब हम करेंगे तन्मयता और एकाग्रता के साथ, तो हम अपनी शक्तियों को जागृत कर सकते हैं, हम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने जो अतीत और भविष्य में हर पल जो रहते हैं, उससे वर्तमान क्षण में आ सकते हैं, राग द्वेष मुक्त हो सकते हैं। क्रोध मान माया लोभ जैसे कषाय जो हमें दुखी बनाते हैं, हम उनसे मुक्त हो सकते हैं। जो लोगों को जो नींद नहीं आती है, उसका कारण होता है विकल्प विचार, अनंत विचार। तो हम उनसे भी मुक्त हो सकते हैं। तो ज्यादा समय बताने में नहीं लेकर हम ध्यान करते हैं। ध्यान के लिए आसन का चुनाव करें, जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बैठ सकते हैं, उस आसन का पद्मासन, अर्ध पद्मासन, या कुर्सी पर जो बैठे हैं वो कुर्सी पर बैठे हैं तो रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी रहे। आंखों मुद्रा वीतराग मुद्रा लगाएं, क्योंकि हम वीतराग की आराधना कर रहे हैं। तो वीतराग मुद्रा, बाई हथेली नीचे, दाई हथेली ऊपर, नाभि के स्थान पर, नाभि के नीचे यहाँ हाथों को स्थापित करें। आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद करें। पहले हम 3 बार अरहम की ध्वनि करेंगे। उसमें दो समय के लिए का तेजस केंद्र यानी नाभि से उठाएंगे उसे, फिर आनंद केंद्र पर रह और म यहाँ विशुद्धि केंद्र से ज्ञान केंद्र तक ले जाएंगे उस ध्वनि के प्रकंपन को। और 3 बार हम अरहम का करेंगे, मेरे साथ करें। अ, सांस भरें और सांस भरें और यही सूत्र सम पे
अ प ग म प ए न। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। संकल्प करें, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर और शिथिल करें। प्रतिमा की भांति शरीर को अडोल रखें। पूरी स्थिरता, जागरूक। सुझाव दें, पूरा शरीर अंगूठे से लेकर सिर तक शिथिल 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 हो जाए। अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल शिथिल रिलैक्स रिलैक्स रहा है। शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। अनुभव करें, पूरा शरीर अंगूठे से लेकर सिर तक शिथिल हो गया है। शिथिल हो गया है। शिथिल हो गया है। पूरा शरीर शिथिल हो गया। पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की मुद्रा बनी रहे, जागरूकता बनी रहे। हम अरहम का ध्यान करेंगे, अरहम का जप करेंगे। चित्त को आनंद केंद्र हृदय के पास स्थापित करें। वहां सुनहरे रंग का साक्षात्कार करें। अनुभव करें, सुनहरे रंग का सूर्य आनंद केंद्र पर उदित हुआ है। उससे गोल्डन रश्मियां, सुनहरी रश्मियां
निकल कर चारों तरफ फैल रही है। अनुभव करें पूरा आभा मंडल गोल्डन रश्मियों से भर रहा है। कितनी सुंदर रश्मियां गोल्डन आपके चारों ओर फैल रही है। पूरा आभा मंडल पूरा वातावरण उन सुनहरी रश्मियों से भर गया है। अर्हं का जप करेंगे। मेरे साथ उच्चारण कीजिएगा आप भी। और अरहं 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 अरहं
अनुभव कीजिए कि अरहम के ये शब्द आपके चारों तरफ फैल रहे हैं। आपके भीतर आनंद का अनुभव करते हुए अरहम का जप करते रहिए। आनंद, अपने भीतर आनंद की अनुभूति करते हुए तन्मयता से अरहम का जप करते रहें। अरहम 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 अरहममय बन जाइए। अरहममय बन जाइए। जप करते रहिए। अरहममय बन जाइए। उस अनंत शक्ति को स्मृति में लाते हुए अरहम का जप करते रहिए। अरहम 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 अरहम। हमारी जो छुपी हुई शक्तियां हैं वो जागृत हो रही हैं।
हमारी क्षमताएं, हमारी शक्तियां अरहम के जप से जागृत हो रही हैं। अरहम 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 अरहम। आनंद केंद्र पर सुनहरे रंग का साक्षात्कार करते हुए अब मानसिक जप करेंगे आप अरहम का। आप भीतर ही भीतर अंदर अरहम का जप करेंगे। मैं अरहम का आपको जप करती हूँ, लेकिन आप मानसिक जप करेंगे। भीतर ही भीतर अपनी शक्तियों को जागृत करने के लिए अरहम की स्मृति करें, अरहम का जप करें, मानसिक जप करें। अरहम 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 आनंद की अनुभूति करते हुए मानसिक जप करें हरम का। सुनहरे रंग के भीतर अरहम के शब्द गुंजित हो रहे हैं, आपके भीतर को प्रकाशित कर रहे हैं, आपके बाहर सुरक्षा कवच को बना रहे हैं। वो अरहम की ध्वनि आपके भीतर को प्रकाशित कर रही है। मानसिक जप करें। अरहम 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 चित्त को ज्योति केंद्र ललाट के मध्य भाग पर
केंद्रित करें, ज्योति केंद्र पर ले जाएं, वहां चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान दें। ऐसे लगे जैसे पूर्णिमा का चांद उदित हो रहा है, उसकी चमकती हुई श्वेत रश्मियां आपके ललाट पर गिर रही हैं। पूरा ललाट श्वेत रंग के किरणों से भर रहा है। ललाट के भीतर श्वेत रंग की किरणें प्रवेश कर रही हैं। चमकता हुआ श्वेत रंग शरीर के कण कण में श्वेत रंग को देखें। श्वेत रंग शांति और आनंद का प्रतीक है। अनुभव करें, आवेग और आवेश शांत हो रहे हैं। जो आभा मंडल में, जो ब्रह्मांड में पॉजिटिव परमाणु है, वो इन श्वेत किरणों के साथ आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं। अनुभव करें, स्वास्थ्य के परमाणु आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं। पॉजिटिव परमाणु आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं। समता, सहिष्णुता, ऋजुता, मृदुता, ये हमारी अनंत शक्तियों को जागृत करने वाले भाव हमारे भीतर प्रवेश कर रहे हैं। प्रत्येक श्वास के साथ इन भावों को अपने भीतर अनुभव करें। अनुभव करें, क्रोध शांत हो रहा है, मान शांत हो रहा है, माया और लोभ शांत हो रहे हैं। अनुभव करें, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, अनंत आनंद से भरपूर आत्मा हूँ, अनंत शक्ति संपन्न आत्मा हूँ। उस अरहम की शक्ति को अपने भीतर महसूस करें। अनुभव करें, मेरी शक्तियां जागृत हो रही हैं, पॉजिटिव शक्तियां जागृत हो रही हैं। आनंद मेरा स्वभाव है, शांति मेरा स्वभाव है। मुझे हर पल आनंद में रहना है, प्रसन्न रहना है।
अपने भीतर प्रसन्नता का अनुभव करते हुए 2-3 लंबे श्वास लें। अपना सच में से जा में तिम वे सुख पाए। स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। मैत्री आनंद का स्रोत है। आहं सुविजा चरणं पमोक्षम्। आहं सुविजा चरणं पमोक्षम्। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। जो हमने अभी सुना है उसे आचार में लाना है। सहिष्णु बनना है, मुझे समतावान बनना है। यही मेरी शक्तियों को जागृत करेगा, मुझे आनंद से भर देगा। अनुभव करें। दोनों हाथों को आनंद केंद्र पर जोड़े, आंखें बंद रहेगी और हम शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। मेरे साथ आप भी करें। अरहन्ते शरणं पवज्जा सिद्धे शरणं पवज्जा सा शरणं पवज्जा केवलिपणन्तं धम्मं शरणं पवज्जा केवलिपणन्तं धम्मं शरणं पवज्जा। वंदनासन में आ जाए, आंखें बंदी रहेंगी। हम श्रद्धा सूत्र का उच्चारण करेंगे, सत्य को वंदना करेंगे। वंदे कहते हुए हमारी रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी रहेगी और सत्यम का उच्चारण करते हुए हमारा मस्तक भूमि की ओर झुकेगा, भूमि का स्पर्श करेगा। श्वास भरते हुए हम ऊपर आएंगे। तो मेरे साथ करें। वंदे सत्यम। श्वास भरते हुए ऊपर आए। वंदे सत्यम। श्वास भरते हुए ऊपर आए। वंदे सत्यम। ओम अरहम। दोनों हाथों की आंखों पर स्थापित करें, दोनों हाथों को, और उस ऊर्जा को, उस पॉजिटिव ऊर्जा को अपने भीतर ग्रहण करें। और धीरे धीरे भूमि दर्शन करते हुए आंखों को खोलें। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र, आनंद भाई साहब। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कराया मधु। अभी सब लोगों को अरहम के बारे में और कुछ प्रश्न पूछने हैं, जानना है, या प्रश्न अपने फीडबैक। पहले तो क्वेश्चंस है, तो पहले वो बात करें। अरहम हमारे अस्तित्व की स्वीकृति है। अरहम हमारे इष्ट की स्मृति है। अरहम सहज आनंद को जागृत करने वाला है। तो कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, अरहम
अरहम में 3 शब्द आते हैं ना, ह म। तो इन तीनों से भी एक जगह देखो अ होता है, वो विद्युत केंद्र सक्रिय होता है। वैसे इसको कंठ का स्थान माना जाता है। एक्चुअली अरहम के लिए क्या है कि हमारे जो शब्द होते हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं वो बताए। र ह म। म का काफी बड़ा है, पर कंठ में माना जाता है। वैसे उच्चारण करते थे हम नीचे से ऊपर आते हैं, परंतु का स्थान कंठ होता है, र का स्थान मूर्धा होता है, ह का स्थान कंठ होता है। तो से क्या होता है, विद्युत सक्रियता होती है। कंठ का स्थान थायराइड, यहाँ से चयापचय बहुत अच्छा होता है। ये श्राव है ना, मन शरीर पर असर करते हैं। ये चंद्रमा का स्थान माना जाता है। हो है ये मस्तिष्क के अगले हिस्से पर आता है। ये शांति केंद्र या हाइपोथैलेमस का स्थान है। चेतना केंद्र में भावना का स्रोत होता है, वो यहाँ होता है, सूक्ष्म स्थूल शरीर का केंद्र। और ये जो है उदान केंद्र है। ये सिद्धि देने वाला है, जागृति करने वाला है। एक्चुअली ओम बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम 5 पंच परमेष्टि का मिलकर बना हुआ है ओम। और ओम और हम दोनों बोलने से उसकी पावर बहुत बढ़ती है। जैसे मधु ने बताया, अरहम हमारा इष्ट है, अरहत बीज मंत्र है। प्रत्येक मनुष्य में क्षमताएं है। अभी अपने को क्षमताएं बाहर लाने के लिए इसका उपयोग करना है। भगवान महावीर अरहत थे। अरहत मतलब एक विशिष्ट क्वालिफिकेशन, जिसमें आप आजकल बोलते हैं तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है। तो वैसे वो तीर्थंकरों की समझ लो भी तरह के रास्ते पर चलने की ये अरहम अरहत्ता है, उनकी अरहत्ता है। तो ये कुंडलिनी जागृत करता है। तेजस केंद्र, या तेजस केंद्र पर जब हम शुरू करेंगे तो ये अपना तेजस केंद्र नाभि के पास में वो केंद्र जागृत होता। अग्नि बीज है। इस अग्नि बीज करने से हमारे बुरे संस्कार नष्ट हो जाते हैं। पहले तेजस शक्ति जगी हो जाएगी। इसमें अपने अग्नि बीज है, वो बुरे विचार बन जाएंगे। ये आकाश बीज है। आकाश बीज है, इसे चिदानंद मतलब आनंद का अनुभव होगा। और एक झंकार है। झंकार है, और ये यहाँ ज्ञान तंत्र पर झंकार शुरू हो जाती है, झंकार शुरू हो जाती है। तो अरहम में सभी वर्ण है, वो सारे के सारे बहुत पावरफुल है। मतलब जैसे हमने तेज को कर दिया, तेज को जागृत कर दिया, तेज पचा हमारा बहुत जागृत हो गया। हृदय को जागृत कर लिया, मतलब हमारे आनंद केंद्र को जागृत कर लिया। फिर यहाँ कंठ पे हमारा चयापचय। तो पूरे बॉडी में देखो आप, कितना अरहम में, एक अरहम में कितनी शक्ति है, कितनी शक्ति है। मतलब जिसका वर्णन करने के लिए भी शब्द कम पड़ते हैं। तो इस प्रकार ये सारी शक्ति विकसित करने के लिए अरहम का जाप, अरहम जैसे मधु ने बताया वैसे भी कर सकते हैं। और जैसे हम प्रेक्षा ध्यान शुरू करने से पहले तो इस प्रकार हमें अपने को खुद ध्यान नहीं करना है, तो अरहम तो बोलते ही रहना है। और आज आपको ध्यान कैसा लगा उसके बारे में बात करें। अरहम का ध्यान, ये सबके फीडबैक बताइए। चंदा जी चोपड़ा, चंदा चोपड़ा पहली बार किया अच्छा या कराया पहले था। भी किया? पहले भी अच्छा किया कराया था था? बहुत। जय जिनेन्द्र। अच्छा जय कराया था, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बहुत प- आनंद आया था। पहले भी किया था? यस, सविता जी ने कराया था, बहुत अच्छा कराया था। तो आपने भी आप अच्छा कराया, बहुत अच्छा लगा। जय जिनेन्द्र। अरहम न्यास भी है। सुचेता जी बोलिए। इसकी वजह से बहुत सुंदर लिया आज का ध्यान उन्होंने, और पहले भी आनंद मल्सर जी ने लिया था, और मधु जी ने भी लिया था। बहुत सुंदर है इस ध्यान से, आज उन्होंने भी इतनी अच्छी तरह से लिया ना, बहुत सुंदर लगा। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों बाद मैंने ज्वाइन किया है। लेकिन बहुत अच्छा लिया, और आपकी आवाज और आपका बोलने का तरीका जो तराना, अरहमय हो गए थे हम सब। बहुत सुंदर। एक कविता सुना दीजिए धन्यवाद। मधु। मधु एक कविता सुना दीजिए ताकि एंड अच्छा हो जाएगा। बुक तो है नहीं, पर सुनी हुई है, तो मेरे को नहीं पता आप लोगों की, फिर भी देखो। ए पंछी, आज के इसी पर है कि हमारी अर्हताएं
जागती है या नहीं जाग रही है, तो उसका क्या कारण है? ए पंछी, तुम छूना चाहते हो आकाश, छू नहीं पा रहे हो, प्रयत्न नहीं कर रहे उड़ने का, या पंखों को बंधा पा रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं, बंधे पंखों के भ्रम में प्रयत्न ही नहीं कर पा रहे हो? यदि छूना है आकाश, तो एक बार जरा फड़फड़ाओ तो सही, कुछ दूर फुदक फुदक कर जाओ तो सही। यदि आकाश छूने का हुआ पक्का इरादा, सच कहती हूँ टूटेगा जरूर, बंधा हो चाहे कच्चा या पक्का धागा, बंधा हो चाहे कच्चा या पक्का धागा, कैसा भी बंधा हुआ धागा हो, अगर हम प्रयत्न करें और पूरी तन्मयता से प्रयत्न करें तो हम उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं, हम अरहत बन सकते हैं। यस। ओम अरहम, ओम अरहम, बहुत अच्छा। ओम अरहम। ओम अरहम, देखिए, बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छा। सुंदर, बहुत सुंदर। ओम अरहम, देख बहुत सुंदर। देखिए, अहम और अरहम, अहम और अरहम में खाली र का फर्क है, केवल र का फर्क है, अहम और अरहम। अहम छूट गया, अरहम शुरू हो जाएगा। अरहम छूट देने का है, अहम को छोड़ो, आप अरहम हो जाओगे। पहले अहम छोड़ो, मैं, मेरा, मेरा कहते हैं। अहंकार ममकार दो चीज छूट जाएंगी तो हम अरहम बन जाएंगे, राग द्वेष यस। छूट जाएगा, हम अरहम बन जाएंगे। अहम अंधकार है और अरहम प्रकाश है। तो चलिए, दो इसके लाइन लिए में क्या बता। करना है? यस, इस प्रतिक्रिया छोड़नी पड़ेगी हमें, प्रतिक्रिया सुख और विरति। दुख की प्रतिक्रिया छोड़नी पड़ेगी, तो गुण और दोष की प्रतिक्रियाएं छोड़नी पड़ेगी, केवल मध्यस्थ भाव में रहना होगा कि हम हर चीज को, यथार्थ को जाने, उसी भाव में रहे, बहुत अच्छा, वेरी समता गुड। का भाव। चलिए, बस। इस बात पे मैं आपको दो लाइन बताती हूँ मैं। गीतिका की है, मेरे ननंद जी, कनक श्री जी की लिखी हुई है, बहुत अच्छी है, आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अरे हम का ध्यान लगाऊं, अरे हम का ध्यान लगाऊं, सांसों का एक तारा बजाऊं, अरे हम का ध्यान लगाऊं, ज्योतिर्मय चिन्मय है आत्मा, ज्योतिर्मय चिन्मय है आत्मा, शुद्धात्मा ही है परमात्मा, शुद्धात्मा ही है परमात्मा, कर्मों की दीवार हटाऊं, कर्मों की दीवार हटाऊं, अरे हम का ध्यान लगाऊं। तो सभी अरहम का ध्यान लगाए, अरहम बने और अरहम की अरहत आप में आए। इसी भाव के साथ में पूरा हो चुका है। आप चाहते हैं तो आप एंड कर दीजिए, नहीं तो अशोक भाई जी कर जिनेन्द्र भाई साहब, जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। अलका जी, आपसे भी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ दोनों के लिए, आपने मुझे ये अरहममय बनने का अवसर दिया, इसके लिए। वेलकम, वेलकम, वेलकम। अशोक जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ, अशोक जी तो बोलेंगे ही, बोलिए अशोक जी। जय जिनेन्द्र। अरहम का एक बहुत ही अच्छा एक मुक्तक है, वो बोलते हैं, ओम अरहम सुगुरु शरणम विघ्न हरणम मिटे मरणम सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम। ओम अरहम।
ओम इस परमन्यास के ध्यान से अपन अपने अंदर अर्हताएं उजागर करें। तुम्हें इस भावों के साथ में समापन समापन की ओर चले। यस, समापन कर दी जाए। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी, और जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का आपके प्रति भी कृतज्ञता, आप ओम। सबके प्रति कृतज्ञता का भाव। ओम। अशोक जी स्लोगन के साथ समापन। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज। हर रोज। ओम अरहम। आज का सेशन वही एंड कर रहे हैं।